In a Young's double slit experiment, 3 polarizers are kept as shown in the figure. तो देखो ये यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है, S1 और S2 आर 2 स्लिट्स, और यहाँ पर 3 पोलराइजर्स भी लगाए गए हैं एडिशनल, P1, P2 और ये P3. द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ P1 एंड P2 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. देखो पोलराइजर में क्या होता है ना, ट्रांसमिशन एक्सिस होता है, तो P1 और P2 का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो 90 डिग्री के एंगल पे, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री. द पोलराइजर P3 कवर्स बोथ द स्लिट्स विद इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस एट 45 डिग्री टू दोज ऑफ P1 एंड P2. बोल रहा है देखो पोलराइजर P3 जो है वो दोनों स्लिट को कवर कर रहा है, तो देख रहे हो कि दोनों स्लिट के सामने लगा हुआ है P3, और उसका जो P3 का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है P1 के साथ भी और P2 के साथ भी, है ना. P3 का जो पोलराइजेशन एक्सिस है P1 के साथ भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और P2 के साथ भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. एंड एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड इंटेंसिटी I नॉट इज इंसिडेंट ऑन P1 एंड P2. देख रहे हो कि एक लाइट इंसिडेंट हुआ है ना, एरो से शो किया गया है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, I नॉट है ना, और उसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा है, इज इंसिडेंट ऑन P1 एंड P2. तो उसको इंसिडेंट किस पे किया गया है, तो P1 और P2 पर इंसिडेंट किया गया. द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आफ्टर P3 where the path difference between the light waves from S1 and S2 is lambda by 3. तो तुमसे पूछ रहा है कि P3 के आगे एक पॉइंट कंसीडर कर लो, वहाँ पर बताया जा रहा है कि पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 3 है उस पॉइंट पर, है ना. तो उस पॉइंट पर ये बताओ कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा. ये तुमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो देखो P1 पे जो लाइट इंसिडेंट है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, I नॉट, और ये अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है. ये जो लाइट इंसिडेंट है P1 और P2 के पहले, ठीक है, P1 पे भी P2 पर भी, ये अनपोलराइज्ड लाइट. तो देखो एक सिंपल सा फैक्ट है कि अनपोलराइज्ड लाइट पर अगर लाइट इंसिडेंट होता है ना, अनपोलराइज्ड लाइट अगर पोलराइजर से पास करता है तो पोलराइजर से पास होने वाली जो इंटेंसिटी वो आधी हो जाती है, ठीक है. तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पर, ठीक है, P1 के आगे और P2 के आगे, ठीक है, जो P1 से पास होगा और P2 से भी पास होगा, तो इन दोनों पॉइंट्स पर यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो I नॉट बाय 2. कारण क्या है कि पोलराइजर से अनपोलराइज्ड लाइट पास होता है तो इंटेंसिटी जो निकलती है वो बन जाती है I नॉट बाय 2, ठीक है. तो हम P1 से भी आगे पहुँच गए और P2 से भी आगे पहुँच गए, ठीक है. अब ये लाइट जो है देखो स्लिट से होते हुए P3 से निकलेगा, ठीक है, P3 से निकलेगा. तो अब देखो मैंने तुमको बताया था कि P1 और P3 के बीच में जो ट्रांसमिशन एक्सिस है उसके बीच में जो एंगल है वो कितना है, P1 और P3 के बीच में 45, और सिमिलरली P2 और P3 के बीच में भी 45 डिग्री का एंगल है ट्रांसमिशन एक्सिस. तो अब यहाँ पर, ठीक है, लॉ ऑफ मेलस लगेगा, ठीक है. कौन सा लॉ लगेगा, लॉ ऑफ मेलस. वो क्या बोलता है कि देखो अगर, ठीक है, पोलराइजर पे एक पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, ये जो है ना जो I नॉट P1 के आगे है, P2 के आगे है, अब वो एक पोलराइज्ड लाइट है जो कि P3 पे फॉल कर रहा है. तो पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, अगर इंसिडेंट होता है पोलराइजर पे तो लॉ ऑफ मेलस लगता है, उससे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकलती है. तो जैसे यहाँ पर जो है, ठीक है, बाहर में जो इंटेंसिटी होगी वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो इंसिडेंट हो रही है ना, इस P3 पर जो इंसिडेंट है पोलराइज्ड लाइट, उसकी इंटेंसिटी वो कितनी है, I नॉट बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है. और थीटा क्या है, दो एक्सिस के बीच में, है ना, दो पोलराइजर के बीच में ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल, मतलब 45 डिग्री. तो इसकी वैल्यू 45 रख दो, है ना, I नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर 45, और cos 45 कितना होता है, 1/√2. तो 1/√2 का स्क्वायर कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी I नॉट बाय 4, ठीक है. 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2, और 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4. तो देखो ये जो P3 के आगे इंटेंसिटी निकल रही है वो कितनी है, वो I नॉट बाय 4 है, ठीक है.
जैसे ये पॉइंट ले रहा हूँ मैं, सपोज दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है, ये मान लो कि पॉइंट, इस पे इंटेंसिटी कितना होगा I0/4। उसी तरह से एस है ना, S2 से जो मतलब S2 से जो लाइट निकलेगा वो जब P3 से पास करेगा तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितना हो जाएगा I0/4। ठीक है, यहाँ पर भी इंटेंसिटी कितना है I0/4। अब देखो ये दोनों ना, अब तुम जो है ना इंटरफेरेंस का कंसेप्ट लगा दो यंग्स डबल स्लिट का, ये दोनों ना एक सोर्स की तरह काम करेगा और तुमसे पूछ रहा है कि सपोज कोई पॉइंट है, ठीक है, और उस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस बता रहा है कि कितना है λ/3। ठीक है, तो वहाँ पर अब बताओ कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I रिजल्टेंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस रूट अंडर I1 इंटू रूट अंडर I2 इंटू cos phi। ठीक है, ये I1 जो है ना, I1 तुम्हारा इस यहाँ पर इंटेंसिटी होगा तो I1 इक्वल्स टू I0/4 होगा। सिमिलरली I2 जो है ना, ये भी I0/4 हो जाएगा प्लस रूट अंडर I0/4 I1 की जगह इंटू रूट अंडर I0/4 cos phi। ठीक है, अब हमें ना फाई रखना होगा। फाई कैसे निकालोगे तो बहुत आसान है, देखो फाई इक्वल्स टू होता है 2π, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है λ/3, लैम्डा कैंसिल हो गया 2π/3 और 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री और cos 120 डिग्री होता है -1/2। तो यहाँ पर रखो -1/2, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 2 भी आता है, 2√I1/2 इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है। तो अब देखो यहाँ से ना तुम्हारा 2 तो कैंसिल हो जाए, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस बचेगा। तो देखो I0/4 प्लस I0/4 और इधर से देखो एक I0/4 अंडर रूट से निकल जाएगा। ठीक है, तो I0/4 इधर से आएगा लेकिन एक माइनस साइन भी रहेगा, तो ये और ये कैंसिल होगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा I0/4। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इट विल बी फर्स्ट ऑप्शन।